काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। माननीय उपाध्यक्ष महोदया, आज आपने मुझे सदन में बोलने का अवसर दिया, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय द्वय उप मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्य सचेतक जी का भी धन्यवाद देती हूँ। मैं जमुई की जनता को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और आभार प्रकट करती हूँ कि अपना जनप्रतिनिधि चुन के उन्हें मुझे आशीर्वाद दिया है कि आज इस सदन में उनकी आवाज बनकर बिहार सरकार के पक्ष में माननीय मंत्री का जो अनुदान राशि की मांग है उस बजट के समर्थन में बोल सकूं। लेकिन उससे पहले उपाध्यक्ष महोदया, कहीं ना कहीं मन बहुत दुखी हो जाता है आज जब मैं सुनती हूँ कि विपक्ष द्वारा ब्रिटिश राज की तारीफ की जाती है। मुझे याद है जब हम लोगों ने हिस्ट्री पढ़ा था, उसमें हमें पढ़ाया गया था कि महात्मा गांधी ने अपने गुरु गोखले से महाराष्ट्र में आशीर्वाद लेकर वो आए थे और बिहार की ऊर्जावान धरती यानी कि चंपारण की धरती से ये ब्रिटिश राज से लड़ाई शुरू की थी। और आज उसी बिहार की धरती पे, उसी लोकतंत्र के मंदिर में उपस्थित विपक्ष के साथी ब्रिटिश राज की तारीफ करते हैं। ये कहीं से भी सराहनीय नहीं है। मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि मैं आप लोगों से और सभी लोगों से यह आग्रह करती हूँ कि पक्ष विपक्ष की इस लड़ाई में, ये मेरा है ये तेरा है की लड़ाई में ये मत भूलिए। ययम निज परो वेति गणनाय लघु चेतसम उद्धार चरिता नाम तू वसुदेव कुटुंबकम। साथियों, हम सभी एक वृक्ष के, एक परिवार के लोग हैं और हम सभी का सपना वही स्वर्णिम सपना है जो कि विकसित भारत और विकसित बिहार का सपना है। साथियों, आज माननीय मंत्री ने पथ निर्माण की अनुदान राशि की जो मांग की है, मैं उसका समर्थन करती हूँ। अक्सर हम सुनते हैं कि विपक्ष विशेष राज्य या विशेष पैकेज की बात करता है। हम सब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के केंद्र सरकार के बजट के प्रत्यक्ष तौर पर बिहार में मिले 59,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। लेकिन विभिन्न योजनाओं के मद को यदि हम सब जोड़े तो आवंटित राशि राज्य के लिए 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा की है। सड़क संपर्क राज्यों और देशों दोनों के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। वे माल यानी कि गुड्स, सेवाओं यानी कि सर्विसेज और लोगों की सुचारू आवाजाही को सक्षम बनाते हैं, बढ़ोतरी मिलती है। आखिरकार मजबूत सड़क बुनियादी ढांचा राष्ट्रीय प्रगति और समृद्धि को भी बढ़ावा देने की एक कुंजी है। पटना से पूर्णिया एक्सप्रेसवे और बक्सर से भागलपुर एक्सप्रेसवे के निर्माण पर कुल 26,000 करोड़ खर्च किए जाएंगे। साथ ही केंद्र सरकार बक्सर में गंगा नदी पर डबल लेन का एक और पुल भी बनाएगी। उपाध्यक्ष महोदया, ये किसी से बात छुपी हुई नहीं है कि एक जमाना था, एक समय था जब हम लोगों को पटना से जमुई आने में 5 से अधिक घंटे लग जाते थे। लेकिन आज जिस तरह से 4 लेनिंग का काम, सड़क के चौड़ीकरण का काम चल रहा है, हम लोग पटना से जमुई जाने में सिर्फ 3 घंटा लगता है। और इसी तरह से बिहार के हर एक उस कोने में पहुंचने का समय धीरे धीरे कटौती होते जा रही है और सड़कों का, आधारभूत संरचनाओं का नव निर्माण भी हो रहा है और भी हो रहा है। विगत 1 वर्ष में पथ निर्माण विभाग द्वारा कुल 90 योजना, जिनकी कुल लागत राशि 4,826.4 करोड़ रुपए की है, उसकी स्वीकृति प्रदान की गई है। इन योजनाओं में 23 अदद पुल परियोजना जिसकी लागत 318.37 करोड़ है, 12 अदद रेल ओवर ब्रिज परियोजना जिसकी लागत 718.8 करोड़ है, 50 अदद सड़क परियोजना जिसकी लागत 848.96 करोड़ है और एशियन डेवलपमेंट बैंक के अंतर्गत 5 ऐसी परियोजनाएं हैं जिसकी लागत 29.88 करोड़ सम्मिलित है। उपाध्यक्ष महोदया, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी की ये सोच है कि न्याय के साथ विकास करना है। 7 निश्चय पार्ट 2 में अंतर्गत सुलभ संपर्कता के अधीन राज्य के सभी शहरों और सघन बसावटों में